तो माय डियर चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम फिर वॉइस की करेंगे प्रैक्टिस। और वॉइस की प्रैक्टिस क्यों करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, मैं चाहता हूं कि आप जो है आपका वॉइस पूरी अच्छी तरह से आपके पूरे दिमाग में सेट कर जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर ले और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के वॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हमारी टोटल कोशिश यही होगी कि मैं आज आपको इंट्रो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच के वॉइस कैसे बनाए जाते हैं वो सारा चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसके स्ट्रक्चर को एक बार अच्छी तरह समझ ले। और क्योंकि मैंने यहाँ देखिए यहाँ मैंने पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हमने लिखा है। अब बोर्ड पे जगह होने के चलते मैं एक्टिव वॉइस का मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है सिंपल और इसके यहाँ पे लिखा है पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ देखें प्रेजेंट सिंपल, सिंपल को ही इंडिफिनिट से आप भी नोट करेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनिट। क्लियर। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। आप अच्छी तरह जानते हो कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हम टेंस के अनुसार लगाते हैं, उसके बाद हम V3 लगाते हैं और उसके बाद हम बाय प्लस सब्जेक्ट होता है। तो एक बार स्ट्रक्चर आप देख लें। आप यानी प्रेजेंट सिंपल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और पास्ट सिंपल में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और आप फ्यूचर सिंपल में देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आइए कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आइए परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये था पूरा स्ट्रक्चर। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का तीनों का उसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। तो माय डियर ये था आपका स्ट्रक्चर। अब हम आपको ले चलेंगे एक एक, आपका एक अफर्मेटिव का वाक्य लेंगे और उसको जितना है पूरा टेंस, यानी जो आपके 8 जो हमारे टेंस हैं, जैसे 3 प्रेजेंट के, 2 कंटिन्यूअस के, 3 परफेक्ट के, इनको हम पूरा एक बार अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद WH, यानी लेके मैं आपको पूरा तरह से अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। एक मैंने वाक्य ले लिया, जैसे मैंने एक एक्टिव सेंटेंस मैंने एक वाक्य ले लिया। वाक्य हमने ले लिया कि अगर सपोज मैंने कहा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, एक छोटा सा वाक्य मैंने लिया कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब उसको लेकर हम पूरा क्या करेंगे, जो हमारा जो यहाँ एक्टिव वॉइस का जितना भी मैंने स्ट्रक्चर लिखा है वो सारे को मतलब सारे में यानी सब हम बनाएंगे सारे टेंसों में। मैंने लिखा चिल्ड्रेन, CHILDRE, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। यहाँ जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसी वाक्य को लेके हम क्या करेंगे, ये सारे मतलब कि सारे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। अब हम बनाएंगे पहला हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा माय डियर चिल्ड्रन, देखना जरा ध्यान से। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो इसका क्या होगा, क्रिकेट। देखिए गेम कोई भी हो, क्रिकेट फुटबॉल कोई भी सिंगुलर होता है, तो क्या होगा इसके साथ क्या लगेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय, क्रिकेट इज प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्रिकेट इज प्लेड बाय चिल्ड्रेन। अब पास्ट में क्या बनेगा, क्रिकेट वाज प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्या बनेगा, क्रिकेट क्रिकेट वाज प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्रिकेट वाज प्लेड बाय चिल्ड्रेन। और फ्यूचर में क्या बनेगा, बच्चे क्रिकेट
खेल रहे होंगे, यानी क्रिकेट विल बी प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय चिल्ड्रेन। ये तीनों आपके समझ में आ गया। अब हम कंटिन्यूअस में बात करेंगे। कंटिन्यूअस में देखें, अगर मैं कहूं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या होगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कैसे बनेगा, देखें, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन, बच्चे। फिर सेकंड क्या, चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या बनेगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन। देखेंगे अब इसके नीचे परफेक्ट में देखेंगे, चिल्ड्रेन हैज प्लेड क्रिकेट, सॉरी चिल्ड्रेन हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या बनेगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या होगा, चिल्ड्रेन हैड प्लेड क्रिकेट, इसका क्या बनेगा, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड बाय चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका आपका पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट will have been played by children, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन। ये था, मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगा। अब एक और वाक्य लेते हैं, जैसे राम प्लेज हॉकी, राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ देखें, राम प्लेज हॉकी, यहाँ देखेंगे, राम प्लेज हॉकी, क्या होगा, हॉकी इज प्लेड बाय राम, बात समझे। जैसे मैंने कहा कि राम हॉकी खेलता है, राम प्लेज हॉकी, तो इसका प्रेजेंट सिंपल में कैसे बनेगा माय डियर चिल्ड्रन, हॉकी इज प्लेड बाय राम। पास्ट में कैसे बनेगा, राम, जैसे पास्ट वाले में क्या, राम प्लेड हॉकी, ये एक्टिव हो गया। इसका पैसिव क्या कैसे बनेगा, क्रिकेट वाज प्लेड बाय राम। फ्यूचर में क्या होगा, राम विल प्ले हॉकी, राम क्रिकेट खेलेगा, सॉरी राम हॉकी खेलेगा, तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, हॉकी विल बी प्लेड बाय राम, हॉकी विल बी प्लेड बाय राम। अब कंटिन्यूअस में आइए, राम हॉकी खेल रहा है, राम इज प्लेइंग हॉकी, अब इसका पैसिव क्या बनेगा, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राम, राम हॉकी खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग हॉकी, क्या होगा, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय राम। यहाँ आइए नीचे वाले परफेक्ट में आइए, राम हॉकी खेल चुका था, राम प्लेज, सॉरी राम हैज प्लेड हॉकी, इसका पैसिव कैसे बनेगा, हॉकी हैज बीन प्लेड बाय राम। पास्ट परफेक्ट में आएंगे, राम हैड प्लेड हॉकी, इसका आपका कैसे पैसिव बनेगा, हॉकी हैड बीन प्लेड बाय राम। फ्यूचर में आएंगे, राम विल हैव प्लेड हॉकी, कैसे बनेगा, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय राम। आई होप ऐसे करके आप भी बनाएं, और जब तक आपकी समझ में आए तब तक आप बना ले। लगभग थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन आप उससे भी बिल्कुल भी ना घबराएं, आप एक एक वाक्य ले बनाते रहें। जैसे आप मैं कहिए तो मैं एक और सेंटेंस लेके बनाता हूं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, अगर मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका कैसे बनेगा, जैसे आई टीच इंग्लिश, तो हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इंग्लिश
इज टॉट बाय मी। फिर मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश, तो कैसे बनेगा, इंग्लिश वाज टॉट बाय मी। मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी। यहाँ देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो क्या होगा, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो क्या होगा, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट इंग्लिश, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी। मैं अंग्रेजी जैसे पास्ट परफेक्ट में इंग्लिश, आई हैड टॉट इंग्लिश, एक्टिव है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, सॉरी, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका होऊंगा, तो इसका कैसे बनेगा, आई विल हैव टॉट इंग्लिश, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी। ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कोई भी चीज हो, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज किसी के द्वारा किया जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं देता, जैसे कि अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी इज रिटेन, हिंदी इज रिटेन। मैं क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। अंग्रेजी उनके द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम। अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर। क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट उन लोगों के द्वारा खेली जाती है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। आई होप ये चीज आपके समझ में आ गया होगा। जैसे अभी थोड़ा सा एक दो और उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ही इज हेल्प्ड बाय मी। मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती है। जैसे मैंने कहा आई हेल्प हिम, यहाँ देखिए थोड़ा इसको मिटाएंगे। जैसे मैंने कहा आई हेल्प, यहाँ देखो, आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम। मैंने कहा आई हेल्प, इसका पैसिव कैसे बनेगा माय डियर चिल्ड्रन, ही इज हेल्प्ड बाय मी, उसकी मदद मेरे द्वारा की जाती है। जैसे यहाँ एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, ही इज हेल्प्ड बाय मी, ही इज हेल्प्ड बाय मी। अगर मैं कहूं कि मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम होगा, तब क्या हो जाएगा, ही वाज हेल्प्ड बाय मी। मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, ही विल बी हेल्प्ड बाय मी। आई होप ये चीज आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आप कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, जैसे मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग हिम, तो कैसे बनेगा, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। मैं उसकी मदद कर रहा था, आई वाज हेल्पिंग हिम, इसका पैसिव कैसे बनेगा, ही वाज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। जैसे अगर मेरे द्वारा मदद की जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे द्वारा मदद की जाती है, किसकी, यानी जैसे उसकी, मेरे द्वारा उसकी मदद की जाती है, ही इज हेल्प्ड बाय मी। उसी तरह जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाएगी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है, तो क्या कहेंगे, आई स्पीक इंग्लिश। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। आई होप इतनी सारी चीजें आपके समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के विषय में माय डियर चिल्ड्रन। तो चलिए एक नकारात्मक वाक्य लेते हैं, फिर हम आपको